क्योंकि चुनाव तब होता है जब किसी कारणवश कोई विधायक मर जाता है तो ऐसा सुनने में आता है कि हार्ट अटैक हो गया और फला विधायक मर गए, इसलिए उस विधानसभा में उपचुनाव हो रहा। मगर साथियों, माननीय दारा सिंह चौहान जी जिंदा है, मगर उनका जमीन मर गया है, इसलिए इस घोषी में उपचुनाव हो रहा है। साथियों, उन्होंने आज तक कभी समाज के लिए कोई काम नहीं किया। पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गणना की बात आती है, आज तक उन्होंने समाज के हिस्सेदारी के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाया। वो सिर्फ समाज का वोट लेते हैं। मैं यहाँ घोसी की जनता से कहना चाहता हूँ, खास रूप से चौहान समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब आपको समझने की बारी आ गई है। माननीय दारा सिंह चौहान जी को सबक सिखाना होगा कि अब चौहान समाज जाग चुका है, अब आपकी दलाली चलने वाली नहीं है। हम भी भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, जानने लगे हैं, हमें भी अपना हक अधिकार चाहिए। हम आपके पीछे लगू रहने वाले नहीं है। इसलिए साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी आए हुए हैं, ये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं कि चौहान समाज के लिए, पिछड़ों के लिए कौन सा काम करेंगे। जैसा कि मंच पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मूल निवासी बहुजनों के महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब का आगमन हो चुका है और इस घोषी उपचुनाव जो चल रहा है, इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी भी मंच पर आसीन हैं। तमाम हमारे सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारी मंच पर आसीन हैं। साथियों, आप लोग ये अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि घोसी विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव क्यों चल रहा है आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोग सुनते भी होंगे कि उपचुनाव तब होता है जब किसी कारणवश कोई विधायक मर जाता है तो ऐसा सुनने में आता है कि हार्ट अटैक हो गया और फला विधायक मर गए, इसलिए उस विधानसभा में उपचुनाव हो रहा। मगर साथियों, माननीय दारा सिंह चौहान जी जिंदा है, मगर उनका जमीन मर गया है, इसलिए इस घोषी में उपचुनाव हो रहा है। साथियों, उन्होंने आज तक कभी समाज के लिए कोई काम नहीं किया। पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गणना की बात आती है, आज तक उन्होंने समाज के हिस्सेदारी के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाया। वो सिर्फ समाज का वोट लेते हैं। मैं यहाँ घोसी की जनता से कहना चाहता हूँ, खास रूप से चौहान समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब आपको समझने की बारी आ गई है। माननीय दारा सिंह चौहान जी को सबक सिखाना होगा कि अब चौहान समाज जाग चुका है, अब आपकी दलाली चलने वाली नहीं है। हम भी भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, जानने लगे हैं, हमें भी अपना हक अधिकार चाहिए। हम आपके पीछे लगू रहने वाले नहीं है। इसलिए साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी आए हुए हैं, ये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं कि चौहान समाज के लिए, पिछड़ों के लिए कौन सा काम करेंगे। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर दारा सिंह चौहान जी, चाहे सुधाकर सिंह आप लोगों के बीच में आते हैं, आप लोग उनसे सवाल कीजिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी के परवेंद्र प्रताप जी ने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दिया हुआ है। सबसे पहला उनका मुद्दा है कि पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गणना कराने के लिए उन्होंने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दिया है। अगर दारा सिंह चौहान समाज के हितैषी हैं, अगर सुधाकर सिंह अगर हितैषी हैं, तो वो भी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे, अन्यथा वो वोट के हकदार नहीं है। आज मैं बताना चाहूंगा साथियों कि अब हम लोगों को जाति के आधार पर नेता नहीं चाहिए, धर्म के आधार पर नेता नहीं चाहिए, हमें अधिकार के नाम पर नेता चाहिए। जो हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ेगा वो हमारा नेता होगा। और परवेंद्र प्रताप जी पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, मूल निवासी बहुजन मुसलमान भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 85% समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रियल नेता, रियल नेतृत्व माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, इसलिए हम लोगों को वोट इनको देना चाहिए। साथियों, हमारे बीच में बहुजनों के महानायक वामन मेश्राम साहब बैठे हैं, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं को देना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समेटने का प्रयास करूंगा।
जनता क्या कह रही है यही बता करके, जनता कह रही है कि सपा कुआं है, भाजपा खाई है, अघोषी की जनता पर आफत आई है और इस आफत का समाधान सिर्फ चारपाई है, सिर्फ चारपाई है, सिर्फ चारपाई है साथियों। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय जंगीलाल चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी।